एलिस एक छोटी लड़की थी जिसकी चमकदार नीली आंखें और लंबे सुनहरे बाल थे। एक धूप वाले दिन वो अपनी बहन के साथ एक दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। एलिस बहुत मुतजस्सिस थी और उसे दरियाफ्त करना बहुत पसंद था। उसने एक सफेद खरगोश देखा जिसकी गुलाबी नाक और बड़ी आंखें थीं। खरगोश ने नीला कोट पहना हुआ था और एक जेबी घड़ी पकड़ी हुई थी। वो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था और बार बार कह रहा था, ओह प्यारे, मुझे देर हो गई। एलिस ने खरगोश का पीछा करने का फैसला किया। वो उसके पीछे भागी और उसे एक बड़े खरगोश के बिल में कूदते हुए देखा। बगैर सोचे समझे एलिस भी अंदर कूद गई। खरगोश का बल बहुत गहरा था और एलिस काफी देर तक गिरती रही। वो सोच रही थी कि क्या वो कभी नीचे पहुंचेगी। आखिरकार वो पत्तों के एक बिस्तर पर नरमी से उतरी। एलिस ने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। ये अजीबो-गरीब, रंगीन पौधों और बोलने वाले जानवरों से भरी हुई थी। उसने एक बोतल देखी जिस पर लिखा था, मुझे पियो। एलिस ने एक घूंट भरा और सुकड़ना शुरू कर दिया। वो इतनी छोटी हो गई कि एक छोटे दरवाजे से गुजर सकती थी। दरवाजे के पीछे एक खूबसूरत बाग था। एलिस बाग में चली और बहुत से अजीबो-गरीब मखलूकात से मिली। वहां एक मुस्कुराती बिल्ली थी जिसका नाम चिशायर कैट था। एक पागल हीटर जो चाय की पार्टियों को पसंद करता था और दिलों की मलका जो हमेशा चीखती थी, उनके सर कलम कर दो। एलिस ने इस अजायब घर में बहुत से मुहिम-जुई किए। उसने सीखा कि मुतजस्सिस और बहादुर होना दिलचस्प जगहों की तरफ ले जा सकता है। कुछ देर बाद एलिस को घर वापस जाने का रास्ता मिल गया। वो दरख्त के नीचे जागी और उसे एहसास हुआ कि ये सब एक ख्वाब था। लेकिन एलिस अपनी उस हैरत अंगेज सफर को कभी नहीं भूली। तब से वो हमेशा नई मुहिम जुई की तलाश में रहती थी और यकीन रखती थी कि नामुमकिन भी मुमकिन है। तजस्सुस होना ही उसे खरगोश के पीछे जाने और एक नई दुनिया दरियाफ्त करने पर मजबूर करता है। अगरचे वो एक अजीब और बाज़ औक़ात ख़तरनाक जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन उसकी बहादुरी और खुले ज़हन की वजह से वो मुख्तलिफ मखलूक़ात से मिलती है और नए तजुर्बात हासिल करती है। आखिर में, अगरचे ये सब एक ख्वाब साबित होता है, लेकिन एलिस इस तजुर्बे से एक अहम सबक सीखती है कि नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है अगर आप में जुस्तजू और हिम्मत हो। इसलिए ये कहानी हमें हौसला देती है कि हम अपने तजस्सुस को दबाएं नहीं और नई चीज़ें दरियाफ्त करने से न डरें।